student, welcome to my channel My Audio Classes. We will discuss about the chapter 9 Dhyanchand the Hockey Wizard. Summary in Hindi and English. भारतीय हॉकी टीम के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, जो कि भारतीय हॉकी टीम के सबसे महान खिलाड़ी हैं। मेजर ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जिताने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके खेलते हुए भारत ने 1928 में एम्स्टर्डम में स्वर्ण पदक जीता और 1932 में लॉस एंजेलिस में खेले गए ओलंपिकों में स्वर्ण पदक जीता था। साथ ही 1936 में मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में भारत ने तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता। भारत ने 1928 से 1964 तक 8 में से 7 ओलंपिक में फील्ड हॉकी स्पर्धा जीती। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। इनके जन्मदिन को ध्यानचंद के सम्मान में इस दिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सूबेदार सोमेश्वर दत्त सिंह एवं मां शारदा सिंह थे। ध्यानचंद के 2 भाई थे, हवलदार मोल सिंह एवं रूप सिंह, जो कि एक हॉकी विजार्ड है। ध्यानचंद के पिताजी अंग्रेजी शासन काल में भारतीय सेना की तरफ से हॉकी खेलते थे। ध्यानचंद के पिताजी के सेना में होने के कारण उनका पोस्टिंग इस शहर से उस शहर होते रहता था, जिससे कि उनके परिवार का अलग अलग रहना पड़ता था। इसी कारण चंद 6 साल की शुरुआती शिक्षा प्राप्त किए, अपनी पढ़ाई समाप्त कर लिए। इसके बाद उनका परिवार झांसी उत्तर प्रदेश में रहने। ध्यानचंद जी कहते हैं कि उन्हें अपने युवा अवस्था में खेल में कोई उतना दिलचस्पी नहीं था, पर उन्हें कुश्ती से बहुत लगाव था और वो कहते हैं कि वो सेना में शामिल होने से पहले कभी हॉकी खेला भी नहीं करते थे। ध्यानचंद जी को उनके 17वें जन्मदिन पर उन्हें ब्रिटिश भारतीय सेना में ब्राह्मण रेजिमेंट में पहली बार एक सिपाही के तौर पर भर्ती हुए। उन्होंने अपनी पहली बार विशेष रूप में 1922 से 1926 के बीच हॉकी टूर्नामेंट खेले। उसके बाद उन्हें भारतीय हॉकी टीम में शामिल कर लिया गया और उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा न्यूजीलैंड का रहा। यहाँ उन्हें 18 मैच जीते, 2 मैच ड्रॉ रहा और केवल एक ही मैच हारे। न्यूजीलैंड में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए खुद प्रशंसा मिला और ध्यानचंद को लॉन्स नायक के लिए प्रमोट किया गया। मेजर ध्यानचंद और ओलंपिक चंद को ओलंपिक में शामिल होना इतना आसान नहीं था। उन्हें ओलंपिक में शामिल होने के लिए अंतर प्रांतीय टूर्नामेंट में सभी खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रदर्शन देना था। उस टूर्नामेंट में ध्यानचंद यूनाइटेड प्रोविंस टीम के लिए खेल रहे थे। उस टूर्नामेंट में 5 टीमों ने भाग लिया था। ध्यानचंद ने खेले गए अपने पहली गेम में ही बेहतरीन प्रदर्शन किया और सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और इस तरह खेल के शुरुआत में ही यह पता चल गया कि वह ओलंपिक में शामिल होने के लिए ही साबित होंगे। टूर्नामेंट के सफलता के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस बार ध्यानचंद को नाम सहित टीम अन्य खिलाड़ियों को अंत में और 24 अप्रैल को टीम प्री ओलंपिक के लिए एम्स्टर्डम पहुंची, जहां डच, जर्मन और बेल्जियम की टीमों के खिलाफ ओलंपिक से पहले सभी मैचों में भारतीय टीम ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में ध्यानचंद को 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार भारतीय टीम के सदस्य के रूप में चुना गया, जहां भारतीय टीम द्वारा खेले गए 5 वर्षों में ध्यानचंद ने 14 गोल किए और पूरे टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर में रहे। 1932 लॉस एंजेलिस ओलंपिक। लॉस एंजेलिस में भारतीय हॉकी टीम ने अपने पहले गेम में मेजबान टीम को 24 से 1 से मात दिया। इस
ध्यानचंद के छोटे भाई रूपचंद ने 10 गोल किए थे। इस आक्रामक टीम के खिलाफ फाइनल मुकाबले में जापान के पास कोई जवाब नहीं था। फाइनल मैच में टीम इंडिया ने 11-0 से जीत हासिल की और लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडलिस्ट जीता। 1936 में बर्लिन ओलंपिक। साल 1936 भारतीय हॉकी टीम ने लगातार तीसरी बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। ये ध्यानचंद का अंतिम ओलंपिक गेम था। उन्होंने इसके बाद संन्यास की घोषणा कर दी। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने 30 गोल किए और हंगरी, यूएसए, जापान और फ्रांस के खिलाफ लीग मैच में एक भी गोल नहीं खाया। सेमीफाइनल और फाइनल में ध्यानचंद और रूपचंद दोनों भाइयों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत मैच में जीत हासिल की। फाइनल मैच में लगातार दूसरी बार ओलंपिक फाइनल में ध्यानचंद ने हैट्रिक लगाई और जर्मनी के खिलाफ 8-1 मैच जीता। इसके साथ ही ध्यानचंद ने गोल्ड मेडल के साथ हॉकी से विदाई ली। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इन्होंने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में गोल करने वाले प्रमुख खिलाड़ी थे। मेजर ध्यानचंद ने हॉकी के एक मैच के दौरान 14 गोल खाए थे और उनके द्वारा किए गए इन गोलों की वजह से उन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाने लगा। 3 दिसंबर 1979 को एम्स दिल्ली में लीवर कैंसर से चंद की निधन हो गई। मंजूरी मिलने में कुछ शुरुआती दिक्कतों के बाद उनके गृह नगर झांसी हिरोज मैदान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी रेजिमेंट पंजाब रेजिमेंट ने उन्हें पुण्य सैन्य सम्मान प्राप्त किया। ध्यानचंद is a name which resounding in the ears of every hockey lover of India and ages. His quality like that of a tiger and the ability to carry the ball with the hockey stick to the goalpost played a vital role in winning 3 consecutive Olympics for India in 1928, 1932 and 1936. The present lesson tells you all about Dhyanchand and his magical performance on the playground of hockey. Dhyanchand, 29 August 1905 to 3 December 1979, was a well-known Indian field hockey player widely regarded as one of the greatest players of all time. He is remembered even today for his goal-scoring feats and for his 3 Olympics gold medals in field hockey during an era when India was dominant in the sport. Known as the Wizard of the superb ball control, Dhyanchand played his final international match in 1948, having scored more than 400 goals during his remarkable international career. Dhyanchand was born in Allahabad. He was the elder brother of another player. His father, Sameshwar Dutt Singh, was in the British Indian Army and he played hockey in the army. Dhyanchand had 2 brothers, Mool Singh and Roop Singh. Due to Someshwar Dutt's numerous army transfers, the family had to move to different cities and so Dhyanchand had to discontinue his education only after 6 years of schooling. They finally settled down in Jhansi, Uttar Pradesh and India. Young Dhyanchand no serious inclination towards sports. Though he loved wrestling, he started that. Remember playing and hockey worth mentioning before he joined the army. Though he said that he occasionally included in casual games in Jhansi with his friends. The final match took place on 26 May with Indian fencing, the home team of the Netherlands. The Indian team's top players Feroz Khan, Ali Shaukat and Kher Singh were on the sick list and Chand himself was ill. However, even with a
skeletal side. India could defeat the host 3-0, and the Indian team won its country's first Olympic gold medal. Keeper Rhys Allen created a unique record of not conceding in single matches. A newspaper reports about India's triumph said, Chand was the top scorer of the tournament by a large margin. He scored 14 goals in 5 matches. A newspaper reports about India's triumph said, This is not a game of hockey but magic. Dhyan Chand is in the fact of magician of hockey. On returning of India, the team was received by thousands of people at the Bombay Harbour. Dhyan Chand played various other matches and performed exceptionally well. Dhyan Chand breathed his last on 3 December 1979, leaving a world record and unprecedented fame to his credit. Although there seems to be revival of the hockey sport once again in India, it is difficult to say whether India will ever be able to produce a hockey wizard like Dhyan Chand in future. May this drive increases. Thanks for watching.